टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, मतलब किस मंथ का रिटर्न में उस इनकम को उस ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे, किस मंथ में वो टैक्सेबल होगा, किस मंथ का वो रिटर्न में आएगा। तो एक गुड्स का होगा, एक सर्विस का होगा। गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, सर्विस में फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा ये एसोसिएटेड प्राइस से सर्विस का ट्रांजैक्शन, फिर चेंज इन रेट। ठीक, अब यहाँ पे इनवॉइस एक पॉइंट होता है, एक पेमेंट होता है। तो इनवॉइस में जब लेते हैं तो गुड्स में वैसा कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये है कि लास्ट डे इशुएंस, जो लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस होना चाहिए, जिस दिन डिस्पैच किया है उस दिन उसको लास्ट डे मानेंगे इनवॉइस इशू करने का, लास्ट डे। और सर्विस के केस में अगर 30 दिन के अंदर इस इनवॉइस इशू हो जा रहा है तो उसको विद इन द टाइम मानेंगे। ठीक, ये बेसिक बैकग्राउंड हुआ। फिर जब गुड्स का फॉरवर्ड में देख रहे हैं तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, मतलब एक्चुअल में जब इशू इनवॉइस कर रहे हैं और या फिर जिस दिन गुड डिस्पैच हुआ वो लास्ट डेट हो गया, तो ये दोनों में से जो दिन अर्लियर हो गया वो लेंगे। एडवांस इसमें फॉरवर्ड में गुड्स और फॉरवर्ड का एडवांस इग्नोर होता है, इसमें पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, एडवांस पेमेंट है इसको इग्नोर मारेंगे। सिर्फ फॉरवर्ड में गुड्स का सिर्फ फॉरवर्ड में इग्नोर होगा। फिर रिवर्स चार्ज है क्या गुड्स का, इसमें डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड और पेमेंट या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। सप्लायर जो इनवॉइस इशू किया है उससे 31 दिन के अंदर, ये तीनों में से जो अर्लियर होगा वो। अब जैसे आप इनवॉइस का डेट बताए थे 30 दिन, वैसे पेमेंट का इन जनरल नियम है पेमेंट इन बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, एक्सेप्ट जब रेट चेंज होता है उस केस में, रेट चेंज होता है तो अलग कहानी है, 4 वर्किंग डे वाला। ठीक, यहाँ पे इनवॉइस का सिर्फ कहानी था, यहाँ पेमेंट गुड्स रिट और 31st डे गुड्स के अंदर आरसीएम में। फिर सर्विस में फॉरवर्ड चला जाता है पहला, जिसमें गुड्स इशूड विद इन द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या था, 30 दिन के अंदर इशू करने का, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी जिस दिन सर्विस दी। ठीक, तो यहाँ पे इनवॉइस अगर टाइम पे हुआ तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब पेमेंट यहाँ पे 1000 तक का एडवांस, इसमें इग्नोर मारेंगे, यहाँ पेमेंट को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, यहाँ पेमेंट को कंसिडर करेंगे इनवॉइस और पेमेंट, लेकिन 1000 रुपये का एडवांस को इग्नोर मारेंगे। केस 2, इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ, मतलब विद इन 30 डेज नहीं हुआ। जब इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो इनवॉइस को हटा दो, बचा पेमेंट, पेमेंट सेम आ गया। अब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, एक्चुअल सप्लाई ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वही बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर आ रहा। ये हो गया फॉरवर्ड में 2 केस। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में यहाँ 31 दिन था, यहाँ 61 डेज है। यहाँ रिसिप्ट ऑफ गुड्स था, यहाँ वो कंडीशन डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे सिर्फ डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। ये भी वही सप्लायर जब इनवॉइस इशू किया तब से। और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज, जब एसोसिएट एंटरप्राइज से हो रहा है तो एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा उसको मानेंगे। चेंज इन रेट हो चुका है दूसरे वीडियो।